पार्ट 59 के स्टार्ट में जिन एक कमरे में बैठा होता है जहां वो अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी मिस टैंग वहां आ जाती है और आते ही उस पर अटैक कर देती है, जिससे जिन का बैरियर वहीं पे टूट जाता है। अब मिस टैंग जिन को कहती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत ही अलग है और तुम्हारी पावर्स इतनी अजीब हैं कि मैं उन्हें समझ नहीं सकती। जिस पे जिन उसे कहता है कि तुम भी तो मेरी तरह पावरफुल हो, अगर ना होती तो मेरी पावर्स को कभी ना समझ पाती। ये सुन के मिस टैंग हंसने लगती है, जिस पे जिन उसे बताता है कि मैं अपनी पावर्स को इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ ताकि इससे अपने प्यारों की हेल्प कर सकूं। ये सुनते ही मिस टैंग उसे कहती है कि क्या इन पावर्स को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट है, जिस पे जिन उसे बताता है कि शॉर्टकट तो हर चीज़ में होता है, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है क्योंकि मैं अपनी हिम्मत से इस पावर को हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मिस टैंग जिन को एक आइडिया देती है, जिसे सुनते ही जिन खुश हो जाता है। जिस पे मिस टैंग कहती है कि मैं तुम्हारी मेड हूँ और एक मेड का फर्ज होता है कि वो अपने मास्टर को खुश करे। ये सुनते ही जिन और ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस टैंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो उसे बेड पे सुला देता है, जिस पे मिस टैंग नर्वस हो जाती है, मगर जिन उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से सोई नहीं हो, इसलिए तुम रेस्ट करो। जिस पे मिस टैंग शॉक रह जाती है और जिन के कहने पे रेस्ट करने लगती है। अब जिन फिर से अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है ताकि वो ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। तभी जिन सी ऑफ कॉन्शियसनेस की दुनिया में चला जाता है, जहां वो बैठ के अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है। सबसे पहले वो अपनी पावर्स से अपने 5 डुप्लीकेट बना लेता है और एक एक करके उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, जिन अपने डुप्लीकेट्स की पावर से एक सोर्ड भी बना लेता है जो लाइट एनर्जी से भरी होती है। क्योंकि ये स्पेल बहुत खतरनाक था और इसकी पावर जिन से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए जिन के डुप्लीकेट्स उस एनर्जी से टूटने लगते हैं। इसी बीच मिस टैंग जो कि रेस्ट कर रही थी, वो फिर से जाग जाती है। वो जिन को देख के परेशान होने लगती है। तभी जिन की बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो एनर्जी उस सोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे देख के मिस टैंग काफ़ी शॉक रह जाती है। अब जैसे ही जिन की एनर्जी उस सोर्ड में ट्रांसफ़र होती है तो उस जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उस सोर्ड की एनर्जी ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है। ये देख के टेंपल के सभी बंदे शॉक रह जाते हैं, पर उन्हें यकीन हो जाता है कि जिन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, यानी उसने एक्सट्रीम स्टेज अनलॉक कर ली है। मिस टैंग जो कि ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, वो जिन की सोर्ड देख के शॉक रह जाती है, क्योंकि जिन की सोर्ड अब सोर्ड इंटेंट बन चुकी थी, यानी जिन के पास अब सोर्ड इंटेंट की पावर आ चुकी थी, जो कि एक लेजेंडरी हिडन पावर है। इसलिए ये देख के दोनों खुश होने लगते हैं। तभी उन्हें किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसका नाम जाओ होता है, जो कि ब्लैक लिस्ट का नंबर 1 वॉरियर है। क्योंकि जिन ने एक्सट्रीम स्टेज अनलॉक कर ली थी, इसलिए जाओ जिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पे जिन मिस टैंग को लेके उसके पास चला जाता है। अब जाओ जिन को कहता है कि क्या तुम मिस टैंग को मेरे हवाले करने के लिए रेडी हो चुके हो? क्या तुम मिस टैंग की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दोगे? ये सुनते ही जिन जाओ को कहता है कि ना तो मैं मिस टैंग को तुम्हारे हवाले करूंगा और ना ही तुमसे ये फाइट हारूंगा। सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिस पे जाओ हंसने लगता है और कहता है कि टेंशन ना लो, मैं तुमसे फेयर फाइट करूंगा और ये फाइट हम में से किसी एक की मौत के साथ ही ख़त्म होगी। अब बिना वेट किए दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने स्पेशल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले जिन का पंच जाओ को हिट कर जाता है। ये देख के जाओ अपनी आइस सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे जिन पे अटैक करने लगता है। क्योंकि जाओ की आइस सोर्ड बहुत पावरफुल थी, इसलिए जिन अपनी सोर्ड से उसके अटैक से खुद को डिफेंड करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, जिन डिफेंड करने के साथ साथ अपनी सोर्ड से उस पर अटैक भी करने लगता है और उसे हर्ट करने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि जाओ जिन के अटैक से हर्ट हो चुका था, इसलिए जिन अपनी फीनिक्स फार्म से उस पर फिर से अटैक करने लगता है, मगर जाओ उल्टा उस पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, जिससे जिन की सोर्ड उसके हाथों से छूट के नीचे गिर जाती है। क्योंकि अब जिन निहत्था हो चुका था, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के जाओ अपनी आइस सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे जिन काफ़ी हर्ट हो जाता है। हालांकि जिन जाओ की सोर्ड लगने से काफ़ी हर्ट हो चुका था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो फिर से अपनी सोर्ड उठा के जाओ के साथ फाइट करने लगता है। दोनों योद्धा अपने पावरफुल मूव से
फिर से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तभी ज़ाओ उसे बताता है कि मैंने आज तक जितने बंदों से फाइट की, तुम उन सब में से पावरफुल हो। ये कहते ही ज़ाओ अपने सबसे पावरफुल मूव यानी सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे ढेर सारी सोर्ड जिन के ऊपर आ जाती हैं और इसके साथ ही पार्ट 59 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 59 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।